हेलो दोस्तों, गिज़मो टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है। ये है नॉइज़ के शॉर्ट्स ग्रूव TWS ईयरबड्स का कंपैरिजन साउंड कोर लाइफ नोट के साथ। ये कंपैरिजन मेजरली इसलिए है क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम प्राइस के साथ आ रहे हैं। दोनों का प्राइस है 3,000 रुपये। और मुझे साउंड कोर लाइफ नोट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उसके बैलेंस्ड साउंड के लिए, और उसके साथ साथ उसके डिज़ाइन के लिए। काफ़ी सटल डिज़ाइन है और काफ़ी लाइट वेट भी है। मगर नॉइज़ शॉर्ट्स ग्रूव एक बहुत ही सरप्राइजिंग काइंड ऑफ ईयरबड्स थे मेरे लिए, क्योंकि अगर आप यही यहाँ पर एक पूरा इमेज देखो, यहाँ पर ओप्पो का एनको W31 है, रेडमी की ईयरबड्स एस, मी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, रियलमी के दोनों ऑप्शन जो है जो मार्केट में अवेलेबल है, और नॉइज़ के खुद के शॉर्ट्स न्यूओ और शॉर्ट्स नियो। तो काफ़ी सारे ऑप्शन मेरे पास थे और मैंने ऑलमोस्ट सारे एक के बाद एक यूज़ किए, एक ही टाइम पर सेम गाना चला के, ये देखने के लिए कि कितना बेस का परफॉर्मेंस रहेगा, कितना बैलेंस्ड परफॉर्मेंस रहेगा। और ये नॉइज़ शॉर्ट्स ग्रूव बहुत ही सरप्राइजिंग था क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी मुझे ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन से बेटर लगी। प्राइस 3,000 रुपये, थोड़े तो 4,000 वाले भी है, 4,500 तक भी हैं, मगर इसकी साउंड क्वालिटी, जो बेस का परफॉर्मेंस था, जो पंची बेस था, और वो भी नॉन डिस्टॉर्टिव, काफ़ी बैलेंस्ड एंड गुड, तो वो था नॉइज़ शॉर्ट्स ग्रूव में। इसलिए मैंने सोचा अब साउंड को लाइफ नोट तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि ले लें, और क्योंकि वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, मगर अगर इससे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कितना बेटर रहेगा। पहले हम अगर बात कर लेते हैं केस के बारे में ही, तो रबराइज टॉप मिल जाएगा आपको नॉइज़ के शॉर्ट्स ग्रूव के केस में। ये है रबराइज टॉप एंड बॉटम, तो काफ़ी स्मूथ रहेगा एंड इस पर स्क्रैचेस पड़ने के भी चांसेस कम रहते हैं। साउंड को लाइफ नोट का बॉक्स भी एक मैट फिनिश के साथ आता है, मगर रबराइज नहीं है, ये प्लास्टिक मैट है, तो आपको इजीली यहाँ पर स्क्रैचेस तो दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्क्रैचेस है। अगेन ये एक दिक्कत की बात नहीं है, होता है जब भी आप कीज के साथ या पॉकेट में लेके इसको घूमते हो तो इतने स्क्रैचेस तो पड़ना कॉमन ही है, तो इसमें कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ की बात भी नहीं है। तो नॉइज़ पे भी क्या पता अगर ज़्यादा प्रेशर दे दें तो ये रबराइज्ड फिनिश पर भी हमको स्क्रैचेस दिख जाएं। एंड डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा इसके शेप में, एक सर्कुलर है और एक ओवल शेप है, तो उसमें भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। एंड दोनों में कोई केसेस में IP सर्टिफिकेशन या केसेस में कोई भी वाटर प्रूफिंग का यहाँ पर सर्टिफिकेशन दोनों पर नहीं मिल रहा है। दोनों में आपको USB Type-C का एक पोर्ट मिल जाएगा एंड लाइट इंडिकेटर्स दोनों में है। यहाँ पर एक सिंगल इंडिकेटर है, ओनली टू लेट यू नो कि अगर आप चार्ज कर रहे हो तो एक लाइट इंडिकेटर आएगा, जब कनेक्टिविटी के लिए ऑन है तब आएगा। मगर यहाँ पर नॉइज़ शॉर्ट्स ग्रूव में 4 इंडिकेटर है जो आपको दिखाएंगे कि अप्रॉक्सीमेट बैटरी परसेंटेज कितनी है आप जब इसको चार्ज कर रहे हो, तो वो एक बात है यहाँ पर। एंड इसको जब हम लिफ्ट करते हैं तो ये है इसके ईयरबड्स की प्लेसमेंट, और डिज़ाइन में भी आपको इजीली यहाँ पर पता चल जाएगा। तो हम अब चलते हैं डिज़ाइन की तरफ, ईयरबड्स के डिज़ाइन की तरफ, क्योंकि वो एक मेजर डिफरेंस रहेगा अगेन। तो ये कोई एक्स्ट्रा स्टेम के साथ नहीं आएंगे। नॉइज़ शॉर्ट्स ग्रूव आते हैं बस एक बॉडी के साथ, जो जहाँ पर ड्राइवर्स रखे होते हैं तो वो बॉडी के साथ आते हैं, और कहीं एक्स्ट्रा स्टेम नहीं है जो कान से बाहर आ जाए, तो वो रहेगा साउंड कोर लाइफ नोट में। यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है वहाँ पर आपको लाइट का इंडिकेटर भी मिल जाएगा। एंड एक मेजर डिफरेंस है कि ये टच सेंसर के साथ नहीं आता है, तो ये प्रेसेबल बटन है, एक्चुअली इसको प्रेस करना पड़ता है। बट यहाँ पर नॉइज़ शॉर्ट्स ग्रूव में एक टच बेस्ड एरिया, ये पूरा एरिया टच बेस्ड है, एंड यहाँ पर आपको कोई भी बटन प्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक डिफरेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस लगा मुझे। इसका ये रीज़न है क्योंकि जब भी आप इसको पहन के जब यूज़ कर रहे हो एंड आपको अगर म्यूज़िक भी पॉज करना है तो आपको इसको प्रेस करना पड़ता है, एंड ये इतना सिंपल प्रेस भी नहीं है, थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है। तो जब भी आप इसको पहन के कर रहे हो तो ऑब्वियसली कान में भी वो प्रेशर लगता है, ईयर्स में प्रेशर लगता है कि हर बार इसको प्रेस कर रहे हो आप। तो ऐसे में मैं प्रीफर करूँगा कोई भी ईयरबड्स जो टच का कंट्रोल दे एंड टच जेस्चर रिस्पॉन्स है, तो नॉइज़ शॉर्ट्स ग्रूव में वो ऑप्शन है। मगर टच में भी थोड़ा सा बेटर रहना चाहिए था नॉइज़ में, बट दैट्स ओके। थोड़ा सा एक बार वो टच लूज कर देता है, इजीली रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो वो मल्टीपल टैप्स एक बार आपको देने पड़ते हैं। बट वो ठीक है क्योंकि वो प्रेसेबल बटन से तो बेटर है। जब आप प्रेस करते हो तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस में इतनी अच्छा एक्सपीरियंस इतना देता नहीं है। तो ये एक डिफरेंस रहेगा डिज़ाइन में, और ईयरबड्स के वेट में ज़्यादा फर्क नहीं है, और दोनों इन ईयर ऑप्शन है, तो वो भी कोई डिफरेंस यहाँ पर है नहीं। एंड कंफर्ट के हिसाब से अगर देखो, मैंने जब दोनों को पहन के यूज़ किया था तो कंफर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि दोनों इन ईयर ऑप्शंस थे और काफ़ी अच्छा सील क्रिएट कर रहे थे। जब भी मैं इसको पहन के म्यूज़िक सुन रहा था तो एक्सटर्नल नॉइस कम आता है जब हम इन ईयर ऑप्शंस यूज़ करते हैं, और जिनका इतना मोटा बॉडी हो जो ईयर के अंदर का कैनाल कंप्लीटली भर दे अगर, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सील क्रिएशन बहुत अच्छा होता है। एंड अगर इसकी स्पेक्स की बात कर लें, दोनों में स्पीकर का जो ड्राइवर है वो 6mm ड्राइवर्स है, तो ऑब्वियसली ड्राइवर्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। बट
सर्टिफिकेशंस की बात करें, दोनों में स्वेट प्रूफिंग का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड ब्लूटूथ 5.0 है, तो क्विक पेयरिंग ऑप्शंस दोनों में आपको मिल रहे हैं। अगर हम अब जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो है ऑडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, इवन कॉलिंग क्वालिटी, वहां पर मैं अगर बता दूं, मुझे ऑडियो क्वालिटी फ्रैंकली बेटर लगी नॉइस शॉर्ट्स ग्रूव की। और जैसे मैंने कहा भी था कि मुझे मतलब सिर्फ साउंड को लाइफ नोट से नहीं, बाकी किसी भी ईयरफोन से भी अगर मैं कंपेयर कर लूँ इस प्राइस रेंज में, तो ये जो नॉइस के शॉर्ट्स ग्रूव है वो सबसे बेस्ट लगे ऑडियो क्वालिटी में। क्योंकि एक तो काफ़ी बैलेंस्ड ऑडियो दे रहा था ये, हर बार कोई भी गाने का मैंने ट्रैक जो सुना और सिमिलरली कंपेयर किया, वहाँ पर इसका ये बेटर था साउंड क्वालिटी। और उसके साथ साथ इसका जो बेस का लेवल है वो काफ़ी हाई है। तो अगर आप ऐसे गाने सुनते हो जहाँ पर डीजे का वो बेस और बीट ड्रॉप होता है, उसके बाद जो म्यूजिक चलता है, वो सब इसमें काफ़ी बेटर था। और साउंड को लाइफ नोट में बैलेंस्ड था। बैलेंस्ड का मतलब है कि बेस लेवल लो थे, मगर हाइज एंड लोज एंड मिड्स सब परफेक्टली बैलेंस थे। मतलब ऐसा है कि अगर आप कोई जनरल अनप्लग्ड गाने सुन रहे हो तो साउंड को लाइफ नोट में आपको एक बेटर लेवल मिल जाएगा ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट म्यूजिक। बट नॉइज़ में थोड़ा ज़्यादा आउटपुट आता है हर बार, ऑलमोस्ट ऑन एवरी काइंड ऑफ साउंड ट्रैक। तो साउंड कोर में एक दिक्कत ये थी कि वो काफ़ी शार्प भी हो जाता था। एक बार अगर आप कहीं पर बेस हेवी गाना सुन रहे हो जहाँ पर बीट ज़्यादा हो, तो वहाँ पर क्योंकि इसका बेस परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं है, तो साउंड को लाइफ नोट में क्या होता है, वो ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो वो एक दिक्कत की बात थी। तो बस वो एक डिफरेंस था। और कोडेक्स की बात कर लें अगर, तो नॉइस शॉर्ट्स ग्रूव में आपको AAC कोडेक का एक सपोर्ट है। SBC तो स्टैंडर्ड होता है, मतलब सब में SBC का सपोर्ट होता ही है, मगर नॉइस शॉर्ट्स ग्रूव में AAC का सपोर्ट था। मगर यहाँ पर Qualcomm का aptX सपोर्ट आपको साउंड को लाइफ नोट में मिल रहा है, तो वो एक एडवांटेज है। अगर आपको HD ऑडियो की ज़रूरत है, वो भी लो लेटेंसी के साथ, तो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली साउंड को लाइफ नोट में कोडेक सपोर्ट बेटर है। मगर जब मैं AAC का ऑडियो सुन रहा था, तो वहाँ पर ऑब्वियसली AAC भी बहुत अच्छा काम कर रहा था नॉइस के शॉर्ट्स ग्रूव में। तो वो एक डिफरेंस है। एंड देन कनेक्टिविटी की बात करें अगर, ब्लूटूथ 5.0 तो है, मगर जब हम स्मार्टफोन में देख रहे हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में, स्मार्टफोन में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब भी मैं कनेक्ट कर रहा था इन ईयरबड्स को, तो साउंड कोड लाइफ नोट में क्या हो रहा था, साउंड कोड लाइफ नोट में मैं आपको दिखा भी दूं अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड कोड लाइफ नोट के दो अलग अलग यूनिट्स आते हैं, लाइफ नोट L एंड लाइफ नोट जो राइट वाला है, तो वो अलग अलग पेयर होते हैं। दिक्कत की बात ये थी कि कल ही जब मैं इसको यूज़ कर रहा था फिर से, तब लेफ्ट वाला यूनिट पेयर नहीं हो रहा था। जितने भी बार ट्राई किया, वो यूजुअली हो जाना चाहिए दोनों साथ में, बट वो नहीं हो रहा था। तो वो एक प्रॉब्लम होता है जब आप अलग अलग यूनिट्स की तरह इसको पेयर करो। और शॉर्ट्स ग्रूव तो ऑब्वियसली सिंगल यूनिट की तरह पेयर हो रहा था, और वो अपने आप ब्लूटूथ 5 के थ्रू दोनों ईयरबड्स में बैलेंस्ड आउटपुट दे देता है। एंड AAC का सपोर्ट यहाँ पर है। एंड अगर आप साउंड को लाइफ नोट के बारे में देखो, तो उसमें यहाँ पर दिया तो नहीं है, बट जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तब पता चलता है। तो ये aptX सपोर्ट के साथ आते हैं। तो ये एक डिफरेंस रहेगा दोनों में कि यहाँ पर आपके डिवाइस में भी सपोर्ट होना चाहिए, वो भी आपको देखना चाहिए कि डिवाइस में यहाँ पर aptX का सपोर्ट है या नहीं। वो सब चीज़ें भी यहाँ पर डिपेंड करती हैं। मगर अगर aptX सपोर्ट है और अच्छा सा म्यूजिक आप सुनना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वो एक बात यहाँ पर रहेगी। तो मेन पॉइंटर्स ये थे मेरे बैटरी लाइफ के। हाँ, अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो अगेन ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं। मुझे एक्चुअली लगा कि नॉइस शॉर्ट्स ग्रूव में थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी लाइफ है, और मतलब केस भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देता है। वैसे अगर बॉक्स के ऊपर जो नंबर्स दिए हैं उस पर आप जाओगे तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, बट साउंड को लाइफ नोट में थोड़ा ज़्यादा बैटरी लाइफ का क्लेम किया गया है। बट इन दी एंड मुझे ऑलमोस्ट सेम बैटरी लाइफ लगी दोनों की। एंड अगर हम कॉल क्वालिटी की बात करें, दोनों में सिंगल यहाँ पर माइक्रोफोन आ रहा है। एंड बैकग्राउंड नॉइज़ का रिडक्शन ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। ये सब जो बैकग्राउंड का ऑडियो था वो सब वहाँ पे सुनाई देता है, क्योंकि हर एक ऑडियो को ये पिकअप कर लेता है। तो ये डिफरेंस कुछ नहीं था कॉल क्वालिटी का भी दोनों में, एंड वो काफ़ी सिमिलर रहे। मगर ऑडियो क्वालिटी की, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऑडियो क्वालिटी वॉज मच बेटर ऑन द नॉइस शॉर्ट्स ग्रूव। एंड कोडेक सपोर्ट बेटर है साउंड को लाइफ नोट में, मगर ऑडियो का इन दी एंड क्वालिटी ही बेटर रहेगा नॉइस शॉर्ट्स ग्रूव में। तो ये था एक कंपैरिजन नॉइस शॉर्ट्स ग्रूव और साउंड कोर लाइफ नोट TWS ईयरबड्स का, दोनों 3000 रुपये में। अगर मेरा फ्रैंक ओपिनियन चाहोगे तो मैं कहूँगा कि सिंपली आप नॉइस शॉर्ट्स ग्रूव को चूज़ कर लें, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा। मतलब अगेन डिपेंड करता है, ऑडियो में हर बार डिपेंड करता है कि आप कौन से काइंड ऑफ म्यूज़िक को ज़्यादा सुनते हैं और कैसा आप प्रीफर करते हैं उस आउटपुट को। तो इसलिए मैंने कहा कि पंची बेस अगर ज़्यादा आप पसंद करते हो तो नॉइस शॉर्ट्स ग्रूव आपका चॉइस रहना चाहिए। तो ये था एक कंपैरिजन। एंड अगर आप कुछ और जानना चाहते हो इन दो ईयरबड्स के बारे में, तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गिज़्मो टाइम्स हिंदी को। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।